ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 20। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयः विदुः सह एवा साधुषु कृतः मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् प्रसंगमजरं पाशम् आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ पर यह उस स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वह अनासक्त इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती, तो अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर लेता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, इसे श्रेष्ठ कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्त में लगा दिया जाए तो मोक्ष का स्रोत बन जाती है। यहाँ संस्तुति की गई है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। पर साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता जो गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो। भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वह भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन न करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अडिग आस्था है तो वह साधु समझा जाता है। साधुर एव स मंतव्य, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहाँ तक संस्तुति की गई है कि जो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है या आध्यात्मिक सिद्धि का इच्छुक है, उसे चाहिए कि साधु या भक्त से आसक्ति करे।
भगवान चैतन्य ने भी इसकी पुष्टि की है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। महात्मा शब्द साधु का पर्यायवाची है। कहा जाता है कि महात्मा की सेवा मुक्ति का राजमार्ग है। द्वारम आहुर विमुक्ते महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते विमुक्तेस्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भागवतम 5:5-2। भौतिकतावादियों की सेवा करने से उल्टा प्रभाव होता है। यदि कोई किसी निरे भौतिकतावादी या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नरक का द्वार खुल जाता है। यहाँ इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्त के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वह शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त, पूजक तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु के यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वह हमें शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमस की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। कपिल मुनि सर्वप्रथम बताते हैं कि मुक्ति मार्ग ऐसे ही संगति से प्रारंभ होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य से तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो यहाँ पर भक्ति योग की महिमा बता रहे हैं कपिल मुनि, और उस महिमा का जो प्रस्तावना चल रहा है अभी, अलग अलग तरह की भक्ति, अलग अलग गुणों में किस तरह से भक्ति होती है वो समझाएंगे। उससे पहले साधु संघ की महिमा इस श्लोक में बता रहे हैं, है ना। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जिस तरह से एक भौतिकतावादी व्यक्ति है ना, बहुत अलग अलग वस्तुओं से आसक्त होता है ना, अपने परिवारजनों से, अपने समाज से, अपनी संपत्ति से, है ना, और कितना ज़्यादा उन्हीं के बारे में चिंतन करता रहता है और अलग अलग योजनाएं बनाता रहता है ना। जैसे इस भौतिक जगत को पावर्ग बोला गया है ना, परिश्रम, फेन, है ना। तो पा फा भा बा, बंधन, है ना, परिश्रम करता है, फिर फेन आता है उसको, फिर बंधन, फिर भय और मृत्यु। ये पूरे भौतिक जगत की क्या है, सार है। तो हम देख सकते हैं कि जो एक सामान्य व्यक्ति है, सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति है, कितनी उसको चिंता होती है ना, स्कूल का, कॉलेज का, फिर अपना जॉब का, अपने परिवार का, कैसे परिवार का पालन पोषण करना है, कैसे बच्चों को बड़ा करना है। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा चिंता होती, बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है ना। तो वही आसक्ति अगर भक्तों के प्रति हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे, है ना। तो जैसे एक सामान्य व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने परिवारजन और सब अन्य चीज़ों को लेकर, अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई जनस्य मोहोयम अहम ममेति, है ना। तो पूरा तरह से उसमें वो डूबा हुआ है ना। उसका संसार मतलब क्या, संसार मतलब जो मैं और मेरा, उससे निर्मित
जो वस्तुएं हैं वो है संसार, है ना। तो वही आसक्ति, है ना, वही अटैचमेंट अगर भक्तों के प्रति हो जाए, है ना, तो वो अटैचमेंट, वो आसक्ति कैसा है, उसमें भी बहुत सारी चिंताएं होंगी, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, उसमें बहुत सारे अलग अलग मानसिक रूप से कुछ विक्षोभ होगा। लेकिन अगर वो आसक्ति भक्तों के प्रति हो जाएगी और वहीं से भक्ति प्रारंभ होगी। कृष्ण भक्ति जन्मे होए मूल साधु संग, कि कृष्ण भक्ति का जो जन्म होता है वो किससे होता है, भक्तों के संग से होता है ना। कोई बहुत सारे जिसने तीर्थ स्थान में यात्रा की है ना, बहुत सारे पुण्य किए हैं, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है ना, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होगी, है ना। अलग अलग तीर्थ से, पुण्य करने से, दान देने से, व्रत करने से उससे भक्ति प्राप्त नहीं होती, उससे एक पुण्य बनता है ना। लेकिन भक्ति तो वास्तव में प्राप्त होती है साधु संग से, है ना। और भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में, भक्ति की मध्यम अवस्था में और भक्ति की पूर्णता में, तीनों स्टेज में, तीनों अवस्था में साधु संग ही सबसे प्रमुख अंग है। जो भक्ति का, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगों के बारे में बताते हैं और फिर 64 से 5 प्रमुख अंग बताते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग, है ना। तो साधु संग की जो महिमा है बार बार इसको बताया गया है ना। ऐसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि भक्तों की चरण धूलि, है ना, भक्तों का उच्चिष्ट, है ना, और क्या है तीसरा, हाँ नहीं, एक चरण धूलि और उच्चिष्ट और जल, है ना, ये तीनों क्या है, महाबल है ना। तो साधारणतः हम डीलिंग में जो व्यवहार करते हैं तो उस समय ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि आप अपना उच्चिष्ट दीजिए, है ना। जो गुरु हैं अपने शिष्यों को उच्चिष्ट देते हैं, है ना, या फिर अपने चरणों की रज दीजिए, ऐसा भी हम साधारण व्यवहार में नहीं बोलते हैं, है ना। लेकिन उसका जो एक शाब्दिक अर्थ होता है और उसका एक स्पिरिट होती है, उसकी एक भावना होती है कि किस तरह से भक्तों के प्रति हमारी शरणागति है ना, कैसे भक्तों की जो आज्ञा पालन करना है ना, और भक्तों के प्रति जो उनका जो संदेश है ना, तो वो उसको सुनना, उसको पालन करना। तो वो जब भावना आती है, जब वो शरणागति की भावना आती है, तो हम वो इस श्लोक को पालन कर रहे हैं कि हाँ, भक्त उच्चिष्ट, भक्त चरण धूलि, है ना। कभी कभी होता है कि साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि अपना उच्चिष्ट दे दीजिए, है ना। जनरली वो सहजीय संप्रदाय में हम जाएंगे तो सहजीय संप्रदाय में ये बहुत होता है ना, कि प्रसाद लेने बैठेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी थोड़ा कृपा कर दीजिए, थोड़ा अपना उच्चिष्ट दे दीजिए, है ना। तो उच्चिष्ट मांगते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में उच्चिष्ट मांगना वो क्या है, आज्ञा पालन करना। अभी वही प्रभु जी ने बोला कि कुछ सेवा कर दो, तो हाँ, वो इच्छा नहीं है, लेकिन उच्चिष्ट चाहिए, है ना। तो ये जो वैष्णव सेवा है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाए, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में 3 प्रमुख अंग हैं, नाम में रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। भगवान नाम में रुचि होना, है ना, भगवान नाम में टेस्ट होना। और जीवे दया, जीवे दया मतलब दूसरे जो जीव हैं, बद्ध जीव हैं, उनके प्रति दया की भावना, उनको प्रचार करना। और वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करना। तो ये हमें देखना चाहिए अपने पूरे जीवन में या 24 घंटे में कि क्या तीनों अंगों को हम पालन कर रहे हैं, तीनों चीज़ों को पालन कर रहे हैं, है ना। नाम, भगवान नाम अच्छी तरह से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या प्रचार कार्य में कुछ हम
सहायक बन रहे हैं, योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो यही 3 प्रमुख चीज़ें हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग संप्रदाय से अलग अलग शिक्षाएं ली। तो जो श्री वैष्णव संप्रदाय है उससे चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीज़ें ली। पहला है वैष्णव सेवा और दूसरा है कर्म और ज्ञान से रहित भक्ति, है ना। वैष्णव सेवा और कर्म और ज्ञान से रहित भक्ति। तो ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है उसकी नींव क्या है? श्री वैष्णव संप्रदाय। क्योंकि श्री वैष्णव संप्रदाय में ये वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। वैष्णव सेवा और वैष्णव अपराधों से बचना, है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा अभी डिटेल में देखेंगे कैसे अलग अलग तरह से वैष्णव सेवा की जाए और वैष्णवों का शास्त्रों में क्या गुणगान है और हमारे जीवन में वैष्णवों का क्या महत्वपूर्णता है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। नहीं तो जैसे वो कनिष्ठ अवस्था है ना, कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति हमारी आदर भावना नहीं है ना, वैष्णवों के प्रति सेवा भावना नहीं है, तो वो क्या है? एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है ना। कनिष्ठ मतलब जिसकी श्रद्धा क्या है? बहुत कोमल है, वो कभी भी टूट सकती है, कभी भी कुछ समस्या आए तुरंत वो भक्ति खत्म हो सकती है। तो जैसे वहीं पर चैतन्य चरितामृत में समझा है कि जैसे हमारी जो भक्ति लता है ना, तो भक्ति लता क्या होती है? बहुत कोमल होती है। उस भक्ति लता को बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं से बचाने के लिए उसके चारों तरफ क्या करते हैं? बाड़ लगाते हैं, फेंसिंग लगाते हैं। तो वो जो फेंसिंग है, वो जो बाड़ है, वो क्या है? साधु संघ है, भक्तों का संघ है ना। अगर वो फेंसिंग नहीं है, अगर वो बाड़ नहीं है, तो कोई भी जानवर जो जैसे माली होइया सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करेन सिंचन, है ना। तो जो माली है, माली ने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बगीचा तैयार किया, उसमें भक्ति लता है, उसमें पुष्प हैं, उसमें फल हैं, और कोई जानवर अंदर आके घुस गया और उसने क्या कर दिया? पूरा तहस नहस कर दिया। जैसे हम देखते हैं मंदिर में कभी कभी गाय अंदर चली जाती है और खेत में खाना चालू कर देती है, करेक्ट। लेकिन वहाँ पर अगर बाड़ लगी हुई है तो क्या होगा? वो गाय अंदर प्रवेश नहीं करेगी, है ना। तो भक्ति में हमें भक्तों के पूरा संरक्षण में रहना होगा। अगर हम खुद की जो भक्ति की प्रोसेस है उस पर ज़्यादा विश्वास है, हम सोचेंगे कि हमें सब पता है, पुस्तक भी है, हरिनाम भी है, सेवा तो हम अकेले भी कर सकते हैं या घर में रह के भी कर सकते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो नहीं, क्योंकि वो क्या है? अगर हम प्रॉपर फेंसिंग में नहीं है, प्रॉपर हम बाढ़ में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं भक्ति लता नष्ट होने के उसके चांस है ना। जैसे वो आश्रय लिया जई भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे अकारण। लोचन दास ठाकुर बोलते हैं कि जो भक्तों का आश्रय लेकर भजन करते हैं, आश्रय लिया जय भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे, उसको कृष्ण कभी नहीं त्यागते। जो भक्तों का आश्रय लेकर भक्ति करते हैं उसको कृष्ण कहीं कभी नहीं त्यागते। और आर सब मरे अकारण, अब बाकी सब लोग क्या है? ऐसे ही अकारण उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो हम इसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक भक्त आते हैं, इनका नाम था कालिदास, है ना। तो कालिदास चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरह से बताया कि अलग अलग गुण प्रकट किया, है ना। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से विनम्रता। तो एक कालिदास थे, उनका जो भोजन था, उनका जो प्रसाद था, वो क्या था? कहीं भी कोई भी वैष्णव प्रसाद ले रहे हैं तो जहां पर वो फेंकने वाले हैं वहां पर वो खड़े रहते थे छुपकर, और कभी भी किसी ने फेंका उसको उन्होंने छुपे हुए हैं, उसको उठाया और खाया। पूरे जीवन वही किया उन्होंने। उनका प्रसाद जैसे एक्चुअली महाप्रसाद, प्रसाद मतलब जो भगवान ने लिया और भक्तों ने लेने के बाद फिर लिया, उसको बोलते हैं महाप्रसाद, है ना। उसको इमिटेट नहीं कर सकते, है ना। एक डिवोटी थे, उन्होंने ऐसे नकल करने का प्रयास किया कि भक्तों का जो उच्चिष्ट था उसको
डस्टबिन में डाल दिया और डस्टबिन से उठाया और अगले दिन क्या हो गया, पेट खराब हो गया। तो वो नकल नहीं कर सकते। और उच्चिष्ट मतलब क्या है, जो वाणी है ना। आज भी हम प्रभुपाद जी का महाप्रसाद ले सकते हैं, कैसे, उनकी वाणी के द्वारा, है ना, मुख्य प्रसाद उसके द्वारा ले सकते हैं, और वो जाना महत्वपूर्ण है। तो जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय है, उसमें वैष्णव सेवा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, बहुत ज़्यादा जोर, है ना। तो जो श्री रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने पूरे जीवन भर मतलब पूरे अपने जो प्रकट लीला है उसमें अलग अलग ग्रंथों को लिखा और बहुत सारे उन्होंने संदेश दिए। तो जब उनका तिरोभाव का समय आया तो उस समय उनके जो शिष्य थे बहुत व्यथित थे, परेशान थे। तो उन्होंने पूछा रामानुजाचार्य से कि आपने जो अलग अलग जो ग्रंथ लिखे हैं और जो संदेश दिया है उसको सार रूप में आप मुझे हमें बता दीजिए कि हमें क्या करना है, अपने जीवन में आपके जाने के पश्चात हमें क्या करना है वो बता दीजिए। तो रामानुजाचार्य 3 दिन और रहते हैं, 3 दिन और वहाँ पर प्रकट अवस्था में रहते हैं और कुछ संदेश देते हैं। उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि वो क्या बता रहे हैं, कि क्या उनका संदेश है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी बुक होती है, उसका जो प्रारंभ और सबसे अंतिम वो बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। अंतिम में क्या आता है, कंक्लूजन आता है कि जो जो बताया है वो अंतिम में क्या है। जैसे भगवत गीता में है तो चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो रामानुजाचार्य उन्होंने अंतिम समय में जो उपदेश दिए हैं वो थोड़ा हम देखते हैं। बताते हैं कि यह प्रीतिर आसित सतताम भगवान नाम कीर्तने, जो आपका प्रेम है, जो आपकी प्रीति है भगवान नाम का गुणगान करने में, भगवान नाम का प्रचार करने में या भगवान नाम लेने में, सा स्यात् प्रीति तद भक्ता नाम संकीर्तन ये चा, उतना ही प्रेम उतनी ही प्रीति आपको भक्तों का गुणगान करने में, भक्तों का नाम लेने में और भक्तों की सेवा करने में होना चाहिए, है ना। कि जितना आपको भगवान के नाम लेना, उसका प्रचार करना, उनकी सेवा करने में है, उतना ही बराबर भक्तों की सेवा करने में, उनका गुणगान करने में, उनका नाम लेने में होना चाहिए, है ना। तो ये कितना महत्वपूर्ण, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथितम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, है ना। कि जितनी श्रद्धा हमें भगवान में है उतनी ही श्रद्धा क्या होना चाहिए, जो गुरु हैं उनमें होना चाहिए। तो इतनी बराबर श्रद्धा होगी प्रकाशन्ते महात्मना, है ना। तस्ते कथितम ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा, तब वो जो शास्त्रों का जो निर्देश है, उपदेश है, वो प्रकाशित होंगे, है ना। तो हम देखते हैं इसीलिए भगवान के धाम जाना, वृंदावन मायापुर जाना महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ भक्तों का प्राकट्य हुआ है, जहाँ भक्तों ने अलग अलग कार्यकलाप किए, वहाँ पे जाना और भी महत्वपूर्ण है। करेक्ट। ऐसे श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं कि वृंदावन में है, या प्रभुपाद या मायापुर में प्रभुपाद जी का समाधि मंदिर है, प्रभुपाद हाउस है। तो वहाँ पे जाके एक बहुत ही, जो श्रील प्रभुपाद जी को जानते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है ना। और वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम भगवान को अपनी इन भौतिक इंद्रियों से, जड़ इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भक्तों के माध्यम से भगवान को हम समझ सकते हैं। तो समान रूप से जितना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं उतना ही हमें वैष्णवों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। फिर बताते हैं, अगर कोई भक्त आपको डांटता है तो चुपचाप बैठे रहिए, कुछ सोचिए मत, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई भक्त आपको डांट रहा है, बस चुपचाप बैठे रहिए और कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भक्त समाज में, है ना। बहुत सारा
ईगो क्लैश होता है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि अगर भक्तों ने कुछ बोल भी दिया है, ठीक है, सही चीज़ पे बोला है तो हमें तो आभार व्यक्त करना चाहिए कि यस। अगर सही चीज़ पे भी नहीं बोला है, किसी गलत बात पे बोला है, तो फिर क्या होगा। जैसे हम जैसे यहाँ उदाहरण कंपेयर चल रहा है भौतिकतावादी, तो भौतिकतावादी लोग होते हैं जब ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस में बहुत लोग कुछ बोलते रहते हैं, करेक्ट, लेकिन हम जॉब छोड़ के नहीं चले जाते हैं, या घर में कुछ अनबन होती है तो ऐसा नहीं घर छोड़ के चले गए, बहुत सुन लिया अब, फिर भी चलता रहता है। तो उसी तरह से भक्तों के संग में भी ये सब होता है ना। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस तरह से किसी को अनावश्यक रूप से उपदेश देना या अनावश्यक रूप से डांटना, वो नहीं करना है। लेकिन बाई चांस अगर कोई वैष्णव ऐसा हमें कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भक्तों की सेवा करने से कुछ प्राप्त होगा। कभी भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि भक्तों की सेवा करने से हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। भक्तों की सेवा प्राप्त हो गई, यही सबसे बड़ी बात है। कि हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और करते 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 एक दिन कहाँ चले जाएंगे, भगवत धाम पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन रामानुजाचार्य क्या बोल रहे हैं कि भक्तों की सेवा करना हमारा गोल नहीं है, मतलब भक्तों की सेवा करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। भक्तों की सेवा मिल गया मतलब लक्ष्य मिल गया, है ना। ऐसा सोचना कि भक्तों की सेवा करने से कुछ प्राप्त होगा या बहुत सारे हमने पुण्य किए हैं उसकी वजह से भक्तों की सेवा प्राप्त हुई है, ये दोनों गलत है। ये दोनों धारणाएं गलत है। अगर कोई सोचे कि मैंने तो बहुत सारे पुण्य किए हैं, पिछले जन्म में या इस जन्म में बहुत सारा पुण्य किया, इसीलिए मुझे भक्तों की सेवा मिल गई, साधुओं की सेवा मिल गई, वो भी गलत है। या साधुओं की सेवा मिलने से अब मुझे आगे कुछ मिलने वाला है, वो भी गलत है। वो साधुओं की सेवा मिलना ही अपने आप में क्या है, पूर्णता है, अपने आप में परफेक्शन है ना। तो अगर भक्तों की हमें सेवा मिली है और भक्तों के साथ हम रह रहे हैं तो परफेक्शन, लाइफ की पूर्णता है। फिर कुछ चिंता या कुछ संशय करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। जो हमको साध्य मिलना था, जो हमको गोल मिलना था, वो मिल गया। बस अभी किसी तरह से टिके रहना है, किसी तरह से साथ में रहना है ना। जैसे वो उदाहरण देते हैं जहाज का, है ना, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पेन गुरु कर्ण धारम, कि ये जहाज की तरह है ना। जहाज में कैप्टन है, जहाज में अनुकूल हवा है जो शास्त्रों के निर्देश है। तो साधु संघ भी क्या है, एक तरह से जहाज की तरह है ना, जिसमें हम साथ में मिलकर, और जो कैप्टन है वो कौन है, गुरु है, साथ में ले जा रहे हैं। तो अगर किसी का जहाज में कुछ समस्या हो जाता है ना, कुछ परेशानी हो जाती है, उस जहाज में बैठे हैं, तो ये नहीं सोचते कि जहाज से उतर जाते हैं और तैर के भवसागर पार करेंगे। जहाज में तो बहुत समस्या है ना। कभी कोई कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी प्रसाद नहीं है, कभी वो है, तो क्या करते हैं, जहाज से उतर जाते हैं और अकेले जाएंगे, है ना। या फिर शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते की पूंछ को पकड़ के सागर को पार करना। तो वो देवी देवताओं की शरण में जाके अगर भव सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वैसे ही है ना। तो वैष्णव सेवा मिलना ही अपने आप में क्या है, जीवन की सिद्धि है ना। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, है ना। लेकिन इसको रियलाइज कर पाना, इसको साक्षात्कार करवाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। वो साक्षात्कार नहीं हो पाता है ना, इसीलिए उस चीज को हम फिर थोड़ा हल्का समझने लगते हैं या उसकी जो महत्वपूर्णता है उसको भूल जाते हैं कि ठीक है, उसमें क्या है, भक्ति है ना, साथ में तो रह रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं 18 हूँ, 20 है, या मैं 18 हूँ, वो 22 होंगे, थोड़े ऊपर नीचे अंतर है, लेकिन कितना भी अंतर, कम अंतर हो, ज़्यादा अंतर हो, उससे प्रभाव नहीं पड़ता है ना। वैष्णव मतलब जिसके अंदर वैष्णवता है, जो
कृष्ण के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नए हैं, पुराने हैं, बहुत नए हैं, बहुत पुराने, सबका हमें यथा योग्य सम्मान करना है ना। तो अगर वैष्णव की सेवा मिल गई है तो बस उसका फल क्या होगा कि और वैष्णवों की सेवा मिलेगी, उससे मुझे और हमें वैष्णव की सेवा मिलेगी, है ना, और सेवा मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, बस यही सिद्धि है ना। और चाहे ये लोक हो या भगवत धाम है, वहाँ भी वैष्णव की सेवा मिल रही है ना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, गोपीर भरतो पद कमलयो दास दासानुदास, है ना, दास के दास के दास के दास बनना। पहले वो दासानुदास होते हैं, फिर दास होते हैं, फिर प्रभु बन जाते हैं, फिर प्रभु से भी ऊपर चले जाते हैं, है ना। दासानुदास से स्टार्ट होता है और प्रभु से भी ऊपर चले जाते हैं। तो ये हमारी वो समस्या है ना, हमारा जो मिथ्या है अहंकार। फिर आगे रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि अगर किसी महान व्यक्ति का गुणगान चल रहा है, जो भक्त नहीं है, या देवी देवताओं का गुणगान चल रहा है, तो उसको सुन के आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस संसार में कोई महान व्यक्ति है, उसका गुणगान चल रहा है या देवी देवताओं का बखान चल रहा है, तो उसको सुन के कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है ना। और भक्तों को देखकर अगर प्रसन्न नहीं होते हैं, अगर भक्तों को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, तो ये निश्चित रूप से एक अपराध है ना। हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर है ना। तो जब उनके बारे में सुन के, उन्होंने इतनी अचीवमेंट उनको मिली है, उन्होंने ये किया है, तो वो सब क्या है ना, बस एक क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए। तो उनका जब गुणगान चल रहा है, उनकी जो महिमा कोई बता रहा है, तो उस पर वो ध्यान देने की आवश्यकता। वो माया के अलग अलग चेहरे हैं, बस और कुछ नहीं। माया के क्या है, अलग अलग फेजेस हैं, वो ही चल रहा है ना। और वैष्णवों को देखकर या वैष्णव जो सेवा में लगे हुए हैं, उनको देखकर प्रसन्न नहीं होना, वो बड़ा अपराध है ना। अभी वैष्णव कोई भी हो सकता है ना। जैसे जो शास्त्रों में बताया गया वैष्णव अपराध के बारे में, कि वैष्णवों को जाति से गिरना, जाति बुद्धि होना, कि ये ब्राह्मण कास्ट के वैष्णव है, ये शूद्र कास्ट के वैष्णव है, जन्म से जो इस तरह से गिनना, या वैष्णवों का बैकग्राउंड भक्ति में से आने से पहले क्या थे वो, है ना। प्रभुपाद इसलिए बताया ना कि भक्ति में आने से पहले जो भी था वो सब क्या था, डार्क था, वो सब अंधेरा। जहाँ से भक्ति चालू हुई वहाँ से जीवन चालू हुआ, उससे पहले सब क्या है, सब अंधकार। तो भक्तों के भक्ति में आने से पहले का जो जीवन है उसके बारे में चर्चा करना, और उस चर्चा के आधार पर किसी वैष्णव को आंकना कि ये इस तरह से हो सकते हैं, ये हो सकता है, तो ये भी गलत है ना। उनके जाति या उनका देश या उनकी शिक्षा, उसके आधार पर वैष्णवों को आंकना, है ना। जैसे हम मान लीजिए कोई ऐसे भक्त हैं जो अपने पहले कहीं से पढ़ लिख के आए हैं, और कोई ऐसे भक्त हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना। तो उन दोनों में डिफरेंस देखना कि ये भक्त अच्छे हैं, इनका हम सम्मान करना चाहिए, और ये भक्त हैं चलो ठीक है, ये तो कुछ हुआ नहीं तो मंदिर आ गए, सेवा में लग गए, है ना। तो इस तरह से रखना, वो क्या हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, है ना। तो बाहरी दृष्टिकोण से, एक्सटर्नल फीचर्स देखकर अगर हम वैष्णवों को गिन रहे हैं, वैष्णवों को आकलन कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, वैष्णव अपराध हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कई भक्त होते हैं जो बहुत ऐसे क्षेत्र से आते हैं, इनकी भाषा थोड़ी सी कैसी होती है, थोड़ी सी अटपटी है, या थोड़ी सी विलेज गांव वाली भाषा है, तो बोलते हैं, तो उसमें अगर हम ऐसे मजाक सोच रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, या उस पर हंसी कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हम अपराध कर रहे हैं,
भक्तों का अपराध कर रहा है ना। तो बाहरी दृष्टिकोण से अगर हम वैष्णवों को देख रहे हैं तो वो क्या है, वो अपराध है ना। और शास्त्र में बताया गया हंति निंदंती द्वेष्टि नाभिनंदंती ना हृष्यति, 5 तरह के वैष्णव अपराध हैं। हंति मतलब मारना, फिजिकली मार दिया किसी को, हाथापाई हो गई, ऐसा भी हो जाता है, हाथापाई भी हो जाती है ना। तो हंति, निंदंती निंदा करना है ना, या कभी कभी निंदा नहीं होता है, वो होता है प्रजल्प, ग्राम में वार्ता हो रही है, आपस में 3-4 भक्त बैठे हुए हैं और किसी तीसरे भक्त हैं उनके बारे में चर्चा चल रही है, और जिस चर्चा का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जिस चर्चा से न चर्चा सुनने वाले को न करने वाले को कुछ लाभ होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, हंति निंदंती। कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या है, वो द्वेष का बीज है। फिर है द्वेष्टि, द्वेष करना, भक्तों से द्वेष करना, भक्तों की भौतिक प्रगति को देखकर वो सहन नहीं होना है ना। भक्तों, कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, अच्छी प्रगति कर रहा है, हो सकता है वो हमारे बाद में आए या हमारे साथ वाले हों, तो उस समय द्वेष हो रहा है। ना भी नंदनती, भक्तों को देखकर उनका अभिवादन नहीं करना है ना, उसको एक ऐसे ही ले लेना, कोई कैजुअल में, अरे ठीक है क्या है, प्रभु जी तो हैं, बस रोज तो मिलते हैं, रोज तो हम देखते हैं उनको, है ना भी नंदनती, अभिवंदन नहीं करना। ना हृष्टति, उनको देखकर प्रसन्न नहीं होना। तो ये ग्रॉस से क्या है, सूक्ष्म है ना, फिजिकली मारना, फिर निंदा करना, वचनों से निंदा करना, फिर द्वेष करना, द्वेष तो अंदर होता है, दिखता नहीं है, और अभिवादन नहीं करना, और उनको देख के प्रसन्न नहीं होना। तो ये क्या होते हैं, 5 तरह के वैष्णव अपराध होते हैं। इनको हर मतलब जो भी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, ये क्या हाथी माता की तरह, पागल हाथी की तरह। और कोई अगर बगीचे में, जो सुंदर बहुत बढ़िया बगीचा है जिसमें पुष्प लगे हैं, फूल लगे हैं, और उस बगीचे में पागल हाथी चला गया, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा नष्ट हो जाएगा, है ना। पागल हाथी देखते हैं तो डर लगने लगता है, कोई हाथी अगर जा रहा है तो उसको देख के थोड़ा सा डर लगेगा। अगर उसने मदिरा पी है और पागल हो गया तो क्या हालत होगी, वो तो पूरा तहस नहस कर देगा, है ना। तो इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि एक भक्त को साधारण जो डीलिंग्स हैं, सामान्य व्यवहार है, उसमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। इवन सामान्य लोगों के साथ व्यवहार करने में सतर्क रहना चाहिए, तो भक्तों के साथ व्यवहार करने में कितना सतर्क होना चाहिए, है ना। अगर हम सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है, जैसे हम वो नाम अपराध पढ़ते हैं कि अभी जैसे दूसरा नाम अपराध है, दूसरा नाम अपराध क्या है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तो जब हम हरि नाम करेंगे तो उस समय समझेंगे क्या, उस समय हम समझते हैं, वो तो एक फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, वो किसी भी समय समझ सकते हैं, है ना। कि हम जब करेंगे, जब के समय तो ऐसा नहीं आएगा कि शिव ब्रह्मा और कृष्ण बराबर है, वो तो बाद में भी आ सकता है। उसी तरह से जो अपराध है कि जब करते समय सावधानी ना रखना, तो एक्चुअली वास्तव में जो संस्कृत में है वो ऐसा नहीं है कि जब करते समय सावधानी रखना, अपने भक्ति कार्य में किसी भी चीज में सावधानी ना रखना, वो नाम अपराध में है। तो भक्तों के साथ जो डीलिंग है, भक्तों के साथ जो आदान प्रदान है, उसमें अगर हम सावधानी नहीं रखे हैं और ऐसे ही सस्ता समझ रहे हैं कि ठीक है क्या है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो अपराध इकट्ठा होता जाएगा। कभी कभी होता है कि जो सीनियर भक्त हैं, है ना, जो काफ़ी साल से हैं, उनके प्रति तो हमारी आदर भावना होती है ना। उनके सामने आते तो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि पूरे गिर पड़ेंगे, बस गिरने ही बाकी है, बाकी सब हो गया। और जैसे ही साथ वाले आते हैं तो एकदम से सीना तान के खड़े हो जाते है ना। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई सीनियर भक्त के सामने आएंगे तो एकदम से ऐसे हो जाएंगे, और अगर कहीं कुछ सुनने को बात मिले, 2-3 समकक्ष भक्त खड़े हैं
तो ऐसे बात चल रही कि जैसे एक स्कूल या कॉलेज में सामान्य मित्र होते हैं, उस तरह से बात कर रहे हैं। मतलब कोई आदर सम्मान की भावना नहीं है ना। तो आदरात है ना, आदर की भावना, उसको ऐसे बहुत साधारण समझना, कैजुअल लेना, वो अच्छा नहीं है ना। तो फिर आगे क्या बता रहे हैं भक्तों का, वो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है ना, ये प्रिंसिपल बता रहे हैं, उसका व्यवहारिक कैसे होगा वो अलग चीज है। अगर कोई व्यक्ति साधु संग में रहकर कुछ भी नहीं कर रहा है, ना जप कर रहा है, ना सेवा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो भी अगर वो साधु संग के में बीच में पड़ा रहेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति साधु संग में है और कुछ भी नहीं कर रहा, उससे हो ही नहीं रहा कुछ, कोई भी साधना नहीं हो रही, कोई सेवा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, बस पड़ा हुआ है वो। इवन रामानुजाचार्य जी बोलते केवल सोया हुआ है वो, लेकिन भक्तों के संग में है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कितना भी माइंड डिस्टर्ब है, कितनी भी परेशानी है, लेकिन भक्तों के बीच में है तो वो क्या है, वो अवस्था निकल जाएगी। अगर भक्तों के बीच से हटकर फिर हम साधना कर रहे हैं, सेवा भी चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो भी क्या है, हम रिस्क में, तो भी क्या है, हम जोखिम में, तो भी कभी भी हम भक्ति से आउट हो सकते हैं। तो बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उनका जन्म, उनका सोना और उनका खाली बैठना किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। द बर्थ, स्लीप एंड आइडलनेस ऑफ वैष्णव्स आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, है ना। कि भक्तों की जो, जैसे कोई भक्त बीमार है या कुछ ऐसी उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, है ना, जो हमें लग रहा है कि वो इतनी सही नहीं है ना, तो हर किसी के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, हर किसी के बारे में उसका बखान नहीं करना चाहिए। अगर किसी में कमी दिख रही है ना, कुछ समस्या है, बहुत सारी अलग अलग तरह के अनर्थ होते हैं, तो अगर किसी भक्त में ऐसा दिख रहा है तो उसको देखने के बाद उसका पूरा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है। जो जहाँ से करेक्ट किया जा सके, जहाँ से उसको सुधारा जा सके, वहाँ पर हमें उसको बताना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो प्रजल्प हो जाएगा, और प्रजल्प किस में चेंज हो जाएगा, वैष्णव अपराध में चेंज हो जाएगा, है ना। फिर क्या बता रहे हैं आगे, अगर ऐसी चीजें आपको दिखती भी हैं फिर भी किसी से इसकी बारे में बात नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, सिंसियर वैष्णव है, जैसे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, साधु रेवसा मंतव्य, है ना, अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, जो अनन्य रूप से मेरी सेवा में लगा हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है कि अनन्य रूप से सेवा में लगा हुआ है। अगर उसके अंदर कुछ आकस्मिक त्रुटि दिखती है, कुछ एक्सीडेंटल कुछ त्रुटि हो गई, या उसने कुछ जानबूझ के नहीं किया लेकिन उससे कुछ गलती हो गया, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसको अपने तक ही रखना चाहिए, या जहां से उसको सुधारा जा सके वहां से उसको सॉल्यूशन लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो चर्चा होती जाएगी और उसका कुछ हल नहीं निकलेगा। फिर आगे बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, भौतिकतावादी व्यक्ति और वैष्णव में, कि अगर किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के संपर्क में आप एक्सीडेंटली आ गए, आकस्मिक रूप से आ गए, किसी भौतिकतावादी व्यक्ति के संपर्क में आप आकस्मिक तरीके से आ गए, तो तुरंत उन्हीं कपड़ों में स्नान कर लेना चाहिए, तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। अगर आपने भौतिकतावादी व्यक्ति के संपर्क में आ गए, और स्नान से काम नहीं चलेगा, जो वैष्णव के जो चरण जल है उसको पीना चाहिए, तब वो भौतिकतावादी व्यक्ति का जो संग का जो कुप्रभाव है वो जाएगा। मतलब बता रहे हैं कि उनका जो संग है, भौतिकतावादी व्यक्ति का संग है, वो कितना दूषित है, कितना प्रदूषण करने वाला है, और जो भक्तों का संग है
वो कितना ज़्यादा शुद्धकारी है ना। फिर उसको कंक्लूड कर रहे हैं कि भगवान की सेवा करना और भक्तों की सेवा करना है ना, और ये दोनों बराबर हैं। भगवान की सेवा करना और भक्तों की सेवा करना दोनों बराबर है। भगवान के प्रति अपराध हो जाए और भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो भक्तों के प्रति किया गया अपराध भगवान के प्रति किए गए अपराध से भी ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा गंभीर है ना। जैसे हम देखते हैं जो डीटी वर्शिप में होते हैं तो कितना सब ध्यान रखते हैं, सूची मुची, फूल माला, ड्रेसिंग, हर चीज़ बहुत ध्यान रखते हैं है ना, कि वहाँ बातचीत नहीं होना चाहिए या कुछ मुची चीज़ वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो या किचन में है तो किचन में अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो हम भगवान की सेवा करने में बहुत सावधान हैं, लेकिन भक्तों की सेवा करने में, भक्तों के साथ व्यवहार करने में हम क्या है, सावधान नहीं है। तो वो भगवान को ज़्यादा अप्रसन्न करे है ना। तो इस तरह से रामानुजाचार्य भक्तों की जो वैष्णव सेवा है उसके बारे में गुणगान करते हैं। एक छोटा सा और है, उसके बाद हम एंड करेंगे, जिसमें बता रहे हैं उसी पॉइंट को फिर से जोर देने के लिए कि भक्तों की जो सेवा है वो क्या है, मीन्स नहीं है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा, वो मिलने से सब कुछ प्राप्त हो गया है ना। तो एक बहुत सुंदर गीत है भक्ति विनोद ठाकुर का, वो उस गीत में लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कब आपकी कृपा होगी, कि चैतन्य महाप्रभु आपकी कब कृपा होगी, और जब आपकी कृपा होगी वो कब समझ में आएगी, जब मुझे वैष्णवों की सेवा मिल जाएगी। जब मुझे वैष्णवों की सेवा मिल जाएगी तब मैं समझ जाऊंगा कि आपकी आज कृपा मेरे ऊपर हो गई। हम जैसे भगवान से कृपा याचना करते हैं ना, तो भगवान अगर कोई भक्त के सामने आ गए और उनसे हम मांगने वाले हैं कि हमें भक्तों की सेवा प्राप्त हो, तो भगवान के दर्शन से पहले ही भक्तों की सेवा में है तो वो सिद्धि हो गई है ना। फिर आगे लिखते हैं कि जब भक्तों का संग मुझे प्राप्त होगा तो मेरा ये जो विषय अभिमान है, जो मेरा अहंकार है, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होना चालू होगा है ना। फिर मेरी जो अनर्थ है, जो मेरा दुख है, मेरी समस्याएं हैं, भक्तों के सामने बताऊंगा। कांदिया कांदिया जनाइवे दुख ग्राम है ना, और भक्तों से याचना करूंगा कि मुझे इस भव सागर से निकाले। आगे लिख रहे हैं कि जब वैष्णव ठाकुर ये सुनेंगे, सुनिया अमार दुख वैष्णव ठाकुर आमा लागी कृष्ण आवेदन प्रचुर, कि जब वैष्णव ठाकुर ये सुनेंगे तो कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, और जब वैष्णव कृष्ण से प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसको सुनेंगे और फिर भगवान कृपा करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं और भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं है ना। तो विनोदेर निवेदन वैष्णव चरणे कृपा कभी संगी लागे तही अकिंचने। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो अकिंचन है वो भगवान से याचना करते हैं कि मुझे वैष्णवों का संग प्राप्त हो जाए। तो ये वैष्णव संघ की महिमा है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। ऐसा कोई प्रश्न है? ना हृष्टति, हृष्टति हर्षित ना होना, भक्तों को देख के प्रसन्न ना होना। हाँ, लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेगा तो उसमें कैसे रह पाएगा। मान लीजिए कोई भक्तों के संग में है, वो मंगला नहीं कर रहा है, नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, तो भक्तों समाज तो रखेंगे ही नहीं, तो हम तो समझ नहीं रखेंगे कैसे समझ। एक्चुअली वो एक विशेष
जो बिंदु है उसको भार देने के लिए बताया गया है कि अगर हम कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन भक्तों के संग में है तो भी हो सकता है समय के साथ उसमें सुधार आ जाए। लेकिन अगर उसको व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है और मंगला आरती भी नहीं आ रहा है तो समय समय बताना होगा। और अगर काफ़ी लंबे समय तक ऐसा चल रहा है तो हो सकता है वो इस संघ के लिए योग्य नहीं है, उसको फिर शायद बाहर भी जाना पड़े। लेकिन इस चीज़ पे जोर देने के लिए रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, किसी तरह भक्तों के संग में है, तो भी धीरे 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 वो चलता रहे। उसका व्यवहारिक रूप से उसका एक एप्लीकेशन अलग हो। मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ नहीं वो तो है ही, मतलब इसीलिए बता रहे हैं ना कि ये तो एक सिद्धांत बता रहे हैं कि कैसे वो बहुत ज़्यादा, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपको भौतिकतावादियों के संग में रह के घुटन होना चालू हो गया है तो मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके साथ रह के कुछ कार्य करना पड़े। तो वो उस चीज़ पे जोर देने के लिए कि वो उनके संग से जितना दूरी रहना है, मिनिमम मतलब केवल प्रचार के लिए, मतलब किस दृष्टिकोण में बताया जा रहा है वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।